नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। पहली कक्षा में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं। गर्मी का मौसम है ना, आपको पानी पीने के साथ साथ रोज एक फल भी खाना चाहिए, ठीक? आज की कक्षा में आप कारक में का, की और पर से परिचित होंगे। बच्चों, चलिए एक आवृत्ति कार्य करते हैं। आपको अभी तक याद है कि हमने पिछली कक्षा में क्या किया था? सोचिए तो, याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए एक साथ देखते हैं। ए से बने शब्द। हमने ए से बने शब्दों को देखा था। पहले चित्र को ध्यान से देखिए, मेरे साथ बोलिए, ए से एक। अब दूसरे चित्र को देखिए, बोलिए, ए से एड़ी। वाक्य पठन। अब हम इन वाक्यों को साथ में पढ़ते हैं। यह बस्ता है। यह मेरा बस्ता है। मेरा बस्ता छोटा है। अब इस चित्र को देखिए। यह घर है। यह मेरा घर है। मेरा घर सुंदर है। अब यहाँ देखिए, यह हाथ है। यह मेरा हाथ है। मेरा हाथ छोटा है। अब यहाँ देखिए, यह कान है। यह मेरा कान है। मेरा कान छोटा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए तो, यह लड़का है। यह मेरा भाई है। मेरा भाई खेलता है। आगे बढ़ते हैं। यह गेंद है। यह मेरी गेंद है। मेरी गेंद काली और सफेद है। अब यहाँ देखिए, यह पतंग है। यह मेरी पतंग है। मेरी पतंग पीली है। इस चित्र को देखिए, यह गोली है। यह मेरी गोली है। मेरी गोली पीली और नीली है। यह माँ है। यह मेरी माँ है। मेरी माँ की साड़ी लाल है। यह आँख है। यह मेरी आँख है। मेरी आँख काली है। इस चित्र को देखिए, यह टोकरी है। यह मेरी टोकरी है। मेरी टोकरी में सब्जियां हैं। कक्षा कार्य। अब बहन जी आपको एक कार्य दे रही है।
आप अपनी पुस्तक पृष्ठ 89 माने पाश 89 पर खोलिए। मैं आपके लिए निर्देश पढ़ती हूँ। सही शब्द चुनकर भरो। यहाँ पर क्या करना है? सही शब्द चुनकर वाक्यों में भरना है। ठीक? चलिए साथ में इस कार्य को पूरा करते हैं। पहले वाक्य को पढ़िए। लड़का उड़ाता है। चित्र में क्या है? हाँ, चित्र में पतंग है। तो उत्तर है लड़का पतंग उड़ाता है। चलिए दूसरे वाक्य की ओर बढ़ते हैं। एक खिलौना है। चित्र में क्या है? हाँ, यहाँ पर गेंद है। क्या है? गेंद। तीसरे वाक्य को देखते हैं। यह लाल है। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? यह कौन सा खिलौना है? हाँ, यह गुड़िया है। गुड़िया। तो उत्तर क्या होगा? यह गुड़िया लाल है। चौथे वाक्य को देखते हैं। नीली और पीली है। चित्र में क्या है? यह गोल गोल क्या है? हाँ, गोली। उत्तर होगा गोली नीली और पीली है। चलिए अंतिम वाक्य को देखते हैं। यह है। चित्र में क्या है? सोचिए तो। हाँ, हम इसमें झूलते हैं ना, तो यह है झूला। यह झूला है। बहुत अच्छा बच्चों। अब यहाँ ध्यान दीजिए। यह है कारक। कारक माने प्रीपोजिशंस। आज की कक्षा में हम इन कारकों को देखेंगे। कारक का, की, में, पर। कारक का। चलिए अब हम एक कहानी सुनते हैं। ध्यान से सुनिए। यह राम की कहानी है। यह राम है। यह राम का बस्ता है। का कारक का प्रयोग हम तब करते हैं जब इसके बाद एक पुल्लिंग शब्द आता है, जैसे कि बस्ता। यह एक पुल्लिंग शब्द है ना, हम कहेंगे का बस्ता। राम का बस्ता किस रंग का है? हाँ, राम का बस्ता नीला है। यह राम का बस्ता है। राम का बस्ता नीला है। यह किसका हाथ है? यह राम का हाथ है। राम का हाथ कैसा है? राम का हाथ छोटा है। चलिए फिर से इन वाक्यों को पढ़ते हैं। यह राम का हाथ है। राम का हाथ छोटा है। आगे बढ़ते हैं। यह
राम का घर है। राम का घर कैसा है? चित्र में देखिए तो। हाँ, राम का घर बड़ा है, बड़ा। चलिए एक साथ मिलकर इन वाक्यों को पढ़ते हैं। यह राम का घर है। राम का घर बड़ा है। अब यहाँ देखिए, यह राम का खेत है। राम का खेत कैसा है? हाँ, राम का खेत बहुत सुंदर और बड़ा है। चलिए इन वाक्यों को फिर से पढ़ते हैं। यह राम का खेत है। राम का खेत बहुत बड़ा और सुंदर है। अभी हम आते हैं कारक की पर। हम की का प्रयोग तब करते हैं जब इसके बाद एक स्त्रीलिंग शब्द आता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। यह राम की माँ है। माँ एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए हम की कारक का प्रयोग करते हैं। राम की माँ क्या पहनती है? हाँ, राम की माँ साड़ी पहनती है। चलिए इन वाक्यों को फिर से पढ़ते हैं। यह राम की माँ है। राम की माँ साड़ी पहनती है। बच्चों, अब मुझे बताइए तो राम की टोपी किस रंग की है? हाँ, राम की टोपी नीली, लाल और सफेद है। यह राम की टोपी है। राम की टोपी नीली, लाल और सफेद है ना? देखिए तो। अब यहाँ ध्यान से देखिए, राम की पतंग किस रंग की है? बहुत अच्छा, राम की पतंग नीली है। फिर से इन वाक्यों को पढ़ते हैं। यह राम की पतंग है। राम की पतंग नीली है। वाक्यों को पढ़ते हैं। यह राम की गेंद है। राम की गेंद किस रंग की है? सोचिए तो। हाँ, राम की गेंद काली और सफेद है। अभी हम देखेंगे कारक मैं। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह मीरा है। बहन जी आपसे एक प्रश्न पूछती है। मीरा के गले में क्या है? हाँ, हार। मीरा के गले में हार है। मेरे साथ बोलिए, मीरा के गले में हार है। अब यहाँ देखिए और बोलिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? कान में क्या है? बोलिए तो। कान में बाली है। क्या है? बाली। अब इस चित्र को देखिए। हाथ में क्या है? देखिए तो।
हाँ, हाथ में कंगन और अंगूठी है। चलिए वाक्य को पढ़ते हैं। हाथ में कंगन और अंगूठी है। इस चित्र को देखिए। मग में क्या है? सोचिए। बहुत अच्छा, मग में पानी है। तो मग में कैसा पानी है? हाँ, मग में गरम पानी है, गरम। यहाँ देखिए तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में एक बाजार है ना? तो बाजार में क्या है? हाँ, बाजार में सब्जियां हैं। आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए तो इस टोकरी में क्या है? मेरे साथ बोलिए। टोकरी में सब्जियां हैं। फिर से बोलिए। टोकरी में सब्जियां हैं। बहुत अच्छा। अब इसे देखते हैं कारक पर। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, एक पेड़। पेड़ पर क्या है? पेड़ पर फूल है ना? तो मेरे साथ बोलिए। पेड़ पर फूल हैं। पेड़ पर सुंदर फूल हैं। यहाँ देखिए, यह क्या है? यह एक पेड़ है ना? और पेड़ पर क्या है? हाँ, यहाँ पर फल है। पेड़ पर फल है। पेड़ पर लाल लाल सेब हैं। बच्चों, अब इस चित्र को देखिए। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, बहुत अच्छा, यह एक मेज है। तो मेज पर क्या है? मेज पर टोकरी है, टोकरी। अब इस चित्र को देखिए और बोलिए, सिर पर क्या है? सोचिए। सिर पर टोपी है। तो सिर पर किस रंग की टोपी है? ठीक सोचा आपने। सिर पर लाल टोपी है, लाल। कक्षा कार्य। क्या आपको अभी तक याद है कि एक कक्षा में हमने गिनती की थी? आज आपको एक कार्य दूंगी और आपको इसे पूरा करना है। ठीक है बच्चों? फिर से अपनी पुस्तक खोलिए। पृष्ठ 89 माने page 89। मैं निर्देश पढ़ती हूँ। पूरा करो। चलिए एक साथ मिलकर इस कार्य को पूरा करते हैं। 5 जोड़ 1 कितने होते हैं? हाँ, 5 जोड़ 1 होते हैं 6। किस नंबर को जोड़कर हमें 7 मिलते हैं? हाँ, 1 नंबर और 6 को मिलाकर हमें 7 मिलते हैं। अब यहाँ देखिए तो किस नंबर को जोड़कर हमें 8 मिलते हैं?
हाँ, 7 जोड़ 1 होते हैं 8। अब यहाँ देखिए तो 7 जोड़ 1 कितने होते हैं? हमने अभी अभी देखा है ना? हाँ, 8। अंतिम को देखते हैं। 9 जोड़ 1 होते हैं 10। बहुत अच्छा बच्चों। कक्षा समाप्त करने से पहले आज की सीख की ओर बढ़ते हैं। पानी न हो तो नदियाँ किस काम की? आंसू न हो तो आँखियाँ किस काम की? दिल न हो तो धड़कन किस काम की? अगर मैं आपको याद न करूं तो हमारी दोस्ती किस काम की? तो बच्चों, इसी के साथ आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। आप सभी लोगों के ध्यान के लिए धन्यवाद। फिर से मिलेंगे। नमस्ते बच्चों।